Hello dear students, this time we are doing for class 9th NCERT Math chapter number 12 Heron's formula exercise है 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो इसे फ्रैक्शन में करके आप इसे आसान बना सकते हैं। तो अभी जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन जब आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ज़रा देखिए क्वेश्चन में कि हमें क्या मिला हुआ है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, मतलब जैसे स्कूल के आगे या स्कूल से पहले है, ऐसे सिग्नल बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जिसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है, इसलिए अपनी जो गाड़ी है थोड़ी सी आराम से चलाइए, लिमिट जो स्पीड में चलाइए, ठीक है। और ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है जिसकी जो साइड है वो ए है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों की तीनों साइडें बराबर होती है। और अब यहाँ पर हर एक जो साइड है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो ए यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं दिया, इसको हमने ए मान लिया, सिंपल, ठीक है। ओके, तो अब है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा उस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर अब इसके बाद मतलब पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ए मान करके। ऐसा नहीं कि अब आप ये 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे रखा है तो इसकी मदद से आप पहले जो साइड है वो निकाल लेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन को मतलब एरिया को निकालेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। पहले आपको ए का इस्तेमाल करके, हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको निकालना है इसका एरिया, ठीक है ना, याद रहेगा, गुड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप एरिया निकालेंगे और फिर आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। जो सिग्नल बोर्ड है इसका जो एरिया है वो क्या होगा, आपको वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है और आप उसे पॉजिटिवली ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो हम नोटबुक में लिखते हैं और एक जो डिजिटल बोर्ड पे लिखते हैं। मैं बहाना वैसे लगा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं हुई अच्छी राइटिंग, ठीक है। तो चलो फिर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्पेलिंग मैं देख लेता हूँ जब हमारे पास स्पेलिंग दे रखी है तो हमें स्पेलिंग देख लेनी चाहिए, गलती की क्यों अपने चांसेस बढ़ाएं, राइट। इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड है वो हमें मिली हुई है, वो लिख देते हैं। साइड हमें मिली हुई है ए यूनिट, मैं कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखने वाला। तो फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर भी नहीं सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस का, और इसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का जोड़ बाय में 2। अब आप कहेंगे कि मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्यों लिया, तो इसका भी एक कारण है क्योंकि हमें जो वैल्यू है वो स्मॉल ए में मिली हुई है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पर कैपिटल लेटर लिया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं हर उस केस में जब उस फार्मूले में जो निशान आप इस्तेमाल करते हैं वही निशान आपको मिल जाता है किसी न किसी रूप के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि तीनों ही साइडें इसकी ए है तो वो वाली वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ए प्लस ए बाय में 2, तो ये हुआ 3a बाय में 2। अब आपको निकालना है इसकी साइड को,
राइट। साइड तो है वैसे, सॉरी, s माइनस ए को निकालना है। s माइनस ए बराबर में s जो है हमारा ये है a मतलब साइड, ठीक है। तो अब मैंने ही कहा था और मैं गलती कर गया, तो मैं कैपिटल A का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये हुआ 3a बाय में 2 माइनस में जो एक साइड है जो हमने यहाँ पर a ली है वही हम ले रहे हैं यहाँ पर। अब डेनोमिनेटर इसका 1 है, डेनोमिनेटर हमें इसका करना होगा बराबर। बराबर क्यों करना होगा? तभी तो हम इसके अंदर सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं, डायरेक्टली तो आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया a बाय 1 को हमने ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर लिया। आपको ध्यान रखना है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ऐसा तब करेंगे जब हमें डेनोमिनेटर बराबर करने हो। दोनों तरफ डेनोमिनेटर हमने बराबर कर लिए हैं, राइट। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है कभी कभी वर्ड के अंदर। चलिए अब जो है इसको करें हम, ऊपर नीचे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 3a बाय 2 हुआ और ये हुआ 2a बाय 2। 3a बाय 2 के अंदर से 2a बाय 2 माइनस करें, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों के बराबर हो गए हैं तो हम माइनस कर सकते हैं। 3a माइनस में 2a आपको मिलता है a, और 2 नीचे था वही 2 यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको दोबारा लिख सकते हैं, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। 3a बाय 2 माइनस में 2a बाय 2। अब ठीक है, 3a माइनस में 2a आपको मिलता है a, और डेनोमिनेटर में 2 है तो नीचे 2 ये मिल गया, a बाय 2 मिल गया। और यही जो वैल्यू है s माइनस बी और s माइनस सी की भी होगी, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि तीनों जो साइडें है बराबर है, s माइनस सी जो s माइनस बी है वो हो गया किसके बराबर? s माइनस ए के बराबर, और वो जो चीज़ है आपको a बाय 2 ही मिलेगी, ठीक है, याद रहेगा ना। ओके, तो s माइनस सी है वो भी आपको a बाय 2 ही मिलेगी। अब क्योंकि आपने तीनों चारों चीज़ें जो है ये निकाल ली है, ठीक है, हमने s निकाल लिया, हमने s माइनस ए निकाल लिया, हमने s माइनस बी निकाल लिया, और हमने s माइनस सी भी निकाल लिया है। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। ओके, तो फिर अब हम जो है करने जा रहे हैं वैल्यू निकालना एरिया की, जो कि हमसे पूछा गया था। एरिया बराबर में हुआ, फार्मूला है s जो है वो बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही आएगा। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इन्हें बाहर नहीं छोड़ना, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ही लेना है, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ओके, अब वैल्यूज जो है इसकी पुट कर देंगे। हम लिख सकते हैं 3a बाय 2, मैंने इसको अलग से सेपरेटली लिखा है, इसका कारण है आपको पता लग जाएगा। s माइनस ए की वैल्यू हमने निकाली थी ये a बाय 2, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे इसकी जगह। s माइनस ए की जगह आ गया a बाय 2, s माइनस बी की जगह भी इसी प्रकार से मैं अभी पुट करने वाला हूँ, वो भी a बाय 2 ही है। s माइनस सी की वैल्यू भी हमने a बाय 2 ही निकाली है, तीनों ही बराबर है। अब आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वही आ गया है जो मैंने लिया था कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के अंदर इसके पेयर बने हुए हैं, तो हमने ये बाहर निकाल लिए और ये 3 किया और ये 5 अंदर ही रह गया और हमें मिला था 6√5, राइट। शायद मैंने पहले बताया होगा, लेकिन वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी तो फिर मैंने शायद उस वक्त बताया होगा, और अगर इसमें पहले स्टार्टिंग में बता भी दिया हो तो बस वही मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। ओके, तो फिर आगे यहाँ पर क्या करेंगे, 2a बाय 2, मतलब
इस ग्रुप में से और इसमें से मैं एक एक बाहर निकाल लूँगा वैल्यू को। a/2 बाहर आ गया और a/2 बाहर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये ग्रुप है, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो दो जो मल्टीप्लाई में होती है सेम चीज़, उसमें से एक हम बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दो 10 होते हैं अंदर मल्टीप्लाई में, तो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हमें उसे बाहर निकाल लेना चाहिए, 10 सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और क्योंकि √3 ये जो 3 है ये अकेला रह गया, तो ये रूट में अंदर आ जाएगा। हमें मिलता है जो वैल्यू है वो है a²/4, है ना। √3 जो पहले लिख दिया, √3/4 a² स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इसमें कोई भी सेंटीमीटर मीटर हमें नहीं मिली थी, इसलिए मैंने जो है UNIT यूनिट है ये लिखा है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये आगे काम आ सकता है शॉर्ट्स वगैरह बनाने में या फिर कुछ और के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पर कर दिया। और अब जो है मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। आपने भी इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं? अब आगे यहाँ तक का मैं मिटा देता हूँ। अब जो पैरामीटर हमें मिली थी, पैरामीटर मिला हुआ है, जो पुलिंग स्त्रीलिंग आप देख लीजिएगा, मिला था ही कर लेते हैं, प्लूरल नहीं, सॉरी, जो पुलिंग है वही रहेगा ये। ओके, थोड़ी सी बात कोशिश करता हूँ मैं आपका मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे बोलना भी नहीं आता है। कोशिश तो करता हूँ कि आप अच्छा महसूस करें। तो सॉल्यूशन के अंदर आगे जो है हमें करना है क्या? हाँ, हमें पेरीमीटर मिला हुआ है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ये रहा 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। और आपको पता है कि पेरीमीटर होता है a + b + c तीनों साइडों का जोड़। और क्योंकि तीनों ही साइडें सेम है, a + a इज इक्वल टू 180, मतलब 3a इज इक्वल टू 180, मतलब a इज इक्वल टू, तो ये 3 है, ये डेनोमिनेटर में जाएगा। 180 बाई में 3 आ गया, काटेंगे इसको तो हमें मिलता है 60, मतलब 60 सेंटीमीटर है, वो एक साइड आ गई। वो वैल्यू अब हम जो पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये भी रब करना होगा मुझे। सिमिलरली, मुझे लगा सिमिलरली की स्पेलिंग गलत है, नहीं, ठीक है। कुछ गलती रह जाए, छोटे मोटे मिस्टेक रह जाए, तो आप अभी तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब टीचर्स करवा रहे होते हैं सम सॉल्यूशन वगैरह, तो बच्चे बोर्ड पर बोल देते सर आपने ये लिख दिया। तो छोटी मोटी गलती रह जाए, तो कमी रह जाए, तो वो आप खुद ही ठीक कर लीजिए। और कर तो लेते ही हैं, आप इंटेलिजेंट है ना। और आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस में करना है। पहला फ्रैक्शन, पहला टुकड़ा तो हो गया वही कि हमने जो ये समझ लीजिए कि हमने s की वैल्यू, s - a की वैल्यू, s - b की वैल्यू और s - c की वैल्यू निकाली। पहला टुकड़ा तो उतना वहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए। फिर जो हमने एरिया निकाला, सेकंड पार्ट वो समझ सकते हैं। और थर्ड पार्ट आप ये समझ सकते हैं, पेरीमीटर की मदद से हमने जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर निकाली है, तो ये हो गया, 3 टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से आप इसे कर सकते हैं अगर ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही है तो। ठीक है, अब हम इसका जो फोर्थ पार्ट है वो करने जा रहे हैं। तो तीसरा पार्ट इतना हो गया, इतना आपने अच्छे से समझ लिया है। अब चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, मतलब ये वैल्यू हम पुट करेंगे एरिया के अंदर। हमने एरिया निकाला था √3/4 a²। अब इसकी वैल्यू जो है हम सिंपल यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि है 60 सेंटीमीटर। क्योंकि a² है इसलिए 60 स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर इसको 2 बार यहीं पर कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में भी आप कर सकते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 से जो 60 है वो कट जाएगा, 4 1 जार 4 15 जार, तो आपको मिलता है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया ये तो। ओके,
तो 15 मल्टीप्लाई में 60, 15 6 जा 90 होता। टेबल लर्न है ना आपको, टेबल तो लर्न होनी ही चाहिए। एक जीरो है, ये जीरो और आ जाएगी क्योंकि जो ये जीरो आई है ये तो आई है 15 मल्टीप्लाई 6 करने पर। 15 मल्टीप्लाई 6 90 होता है, ये जीरो और आ जाएगी 900√3। अब क्योंकि हमें अब यूनिट का पता है सेंटीमीटर, तो इसलिए एरिया की जो यूनिट यहाँ पर होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये सेकंड आंसर है, राइट। पहला आंसर तो ये वाला निकाला था हमने और दूसरा आंसर जो है हमारा ये वाला हो गया। तो अब जहाँ पर ये निकाला था वहाँ पर आप आंसर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर 2। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना नहीं भूलना, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर के आपके लिए वीडियोज अपलोड करूँगा और मेरे अंदर जोश बना रहेगा ना, तो फिर ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से। बाय।